दोस्तों, हम इस संसार में मनुष्यों को अपनी समझ के आधार पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग पद पर बांट सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से मनुष्य को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने एक समान है, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो। बाइबल हमें इस विषय में बहुत सी बातें बताती और सिखाती है, जो इस बात को हमें समझने में सहायता करती है कि हमें भी हर एक मनुष्य को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना और मानना चाहिए। दोस्तों, इस अध्ययन के द्वारा हमारा प्रयास यही है कि आपको इन बातों से अवगत कराएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को किस दृष्टिकोण से देखता है? तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी इस समय सत्यवचन नामक कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें इस समय हम यशायाह की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। यशायाह कई बार इस पुस्तक में बहुत गूढ़ और हमारे जीवन को बदलने वाली बातें कहता है। दोस्तों, हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, परंतु उनके जीवन मसीह से बहुत दूर होते हैं। उनके जीवन में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वे चर्च और उससे जुड़ी हुई सभी गतिविधियों में सबसे आगे रहते हैं, परंतु जब आप उनके निकट जाएंगे तब पाएंगे कि उनका जीवन प्रभु की निकटता में है ही नहीं। वे वचन को पढ़ते तो हैं, पर प्रवचन के विपरीत काम करते हैं और एक ढोंग या आडंबर का जीवन जीते रहते हैं। जब प्रभु यीशु अपने विश्वासियों का न्याय करेंगे, तब भी वे कहेंगे कि प्रभु, हमने लोगों को आपके बारे में बताया, आपका नाम प्रचार किया, परंतु दोस्तों, प्रभु उनका इनकार कर देंगे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, प्रभु ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रभु मनों को जांचने वाला प्रभु है। जैसे उस विधवा की 2 दमड़ी को वह जानता था कि उसने अपना सब कुछ दे दिया है। उन प्रार्थना करने वाले 2 मनुष्यों में से जिस व्यक्ति के मन में ही उसने अपना पाप अंगीकार किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। दोस्तों, हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, पर हमारे रचयिता को मूर्ख नहीं बना सकते। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, वह हमारे विचारों को जानता है। इसलिए दोस्तों, समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में आएं और पूरे मन से उसके लिए अपने कार्यों को पूरा करें। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे फलस्तीन का उग्र परित्याग। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय के 28 पद में लिखा है, जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। यहाँ फलस्तीन का दंड भी घोषित किया गया है। इसके प्रकट होने का कारण राजा आहाज की मृत्यु है। आहाज ने 16 वर्ष यहूदा में राज किया था और वह एक बुरा राजा था। वे उससे मुक्ति पाकर प्रसन्न थे, परंतु उन्हें भय था कि उसके स्थान पर बैठने वाला उसका उत्तराधिकारी भी दुष्ट न हो। एक अच्छा राजा के आने की संभावना बहुत कम थी, परंतु सौभाग्य से उन्हें एक अच्छा राजा मिल गया। यशायाह 14 के 29 में लिखा है, हे सारे फलस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। आहाज के बाद 2 और राजा हुए जो अच्छे राजा थे, परंतु सबसे बुरे राजा तो अभी आने वाले थे। मेरे मित्रों, मनुष्यों को यह समझना है कि संसार में सुधार लाने वाला मनुष्य नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि हम नेताओं को बदल दें तो शायद सुधार आ जाए, परंतु हमने यह करके देखा है कि यह सुधार लाने का मार्ग नहीं है। परमेश्वर फलस्तीन से कह रहा है कि आहाज की मृत्यु पर वे आनंद ना मनाएं, क्योंकि परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा।
प्रभु राज से पूर्व आशीषें तो उन्हें मिलेंगी, परंतु उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक होगा, क्योंकि इस देश को ज्योति प्रदान की गई थी और ज्योति उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है। यशाया भविष्य की ओर निहार रहा है, जिस समय महाक्लेश में ख्रिस्त विरोधी का राज होगा। मेरे मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में दंड कहा तो गया है, परंतु वैसा दंड नहीं है। फलस्तीन एक बड़ा रोचक नाम है जो फलिस्तियों को उस स्थान से प्राप्त हुआ है। वे मिस्र से निकलकर समुद्री तट के किनारे आकर बस गए थे। इस्राएल के प्रवेश के समय तो वे वहां थे, परंतु अब्राहम के युग में वे वहां नहीं थे। 400 वर्षों बाद जब इस्राएल वहां लौटा तब वे वहां थे। सपन्या और जकरिया की पुस्तकों में अशदोद और अश्कलोन के विरुद्ध विशेष भविष्यवाणियां हैं। ये दोनों नगर फलिस्तीन नगर थे, उन्हें नष्ट होना था और वे नष्ट हुए। पद 30 से 32 में उनके दंड का सविस्तार विवरण है और दंड अति कठोर है। अब हम अध्याय 15 में आते हैं, जिसका विषय है मोआब को दंड। इस संक्षिप्त अध्याय में मोआब को दंड देने की भविष्यवाणी है। यह एक विचित्र बात है कि बेबीलोन के संबंध में केवल 2 ही अध्याय हैं। बेबीलोन प्रथम महान विश्व शक्ति था। बेबीलोन की तुलना में मोआब एक नगण्य देश था, परंतु यशाया के युग में और यहां तक कि दाऊद के युग में भी मोआब एक महत्वपूर्ण देश हो गया था। वह एक बड़ा राज्य था। मोआब लूत की बड़ी पुत्री की अवैध संतान थी। उसी के वंशजों को मोआबी कहते थे। वे इस्राएल के सदाकालीन बैरी थे। उनके राजा बालाक ने बिलाम को बड़ी भेंट देकर इस्राएल को श्राप देने के लिए बुलाया था। वह उनके आगमन से डर गया था। रूत की पुस्तक में मुख्य नायक रूत एक मोआबी स्त्री थी। रूत का चरित्र अति मन भावन है। दाऊद भी इस कारण आधा मोआबी था, क्योंकि रूत दाऊद की दादी थी। जब दाऊद शाऊल के डर से भागा था तब उसने अपने माता पिता को मोआब में रखा था। वहां उसके संबंधी थे। आज मोआब राष्ट्र विलोप हो गया है। आज के मोआबी कौन हैं? मेरे विचार में वे जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का दावा तो करते हैं, परंतु दिल की गहराई से उससे दूर हैं। उन्हें हम मोआबी कह सकते हैं। देखिए, इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 8 पद में, फेलिक्स और फेस्तुस के समान मोआबी भी राज्य के निकट पहुंच गए थे, परंतु प्रवेश न कर पाए। वे परमेश्वर की प्रजा के पड़ोसी थे, परंतु परमेश्वर के अनुयायी कभी नहीं बने। मेरे प्रियो, आज के मोआबियों को पहचानना कठिन नहीं है। वे आज हमारी कलीसिया में हैं। वे विश्वासियों के समान व्यवहार दिखाते हैं। उनका वर्णन पौलुस 2 तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में करता है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यहूदा 16 में उनका चरित्र दर्शाया गया है। असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। आज के मोआबी अभक्त हैं। वे भक्ति का रूप धारण करते हैं, परंतु होते नहीं हैं। आपसे कुछ मिलने की आशा हो तो वे मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु जब उनकी आशा टूट जाए तो आपको दूध से मक्खी के समान निकालकर फेंक देते हैं। मोआब एक खतरनाक मित्र था। वह इस्राएल का अविश्वासी योग्य पड़ोसी था। आइए हम आगे देखेंगे मोआब का आकस्मिक विनाश। यशाया की पुस्तक 15 अध्याय के 1 पद में लिखा है, मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी। निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। ध्यान दीजिए, एक ही रात में मोआब का विनाश अकस्मात ही आया था। यह अभिव्यक्ति 2 बार आई है।
जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि मोआब का विनाश कैसा आकस्मिक था। उनका विनाश रात के समय आया था और उनके विलाप की रात का कभी अंत नहीं हुआ था। अश्शूरों ने जो उस देश का विनाश किया वह अवर्णित था। उस पर विश्वास करना कठिन था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे इस धरती पर से मोआब का नामो निशान मिटा देंगे। कीर नगर मृत सागर के दक्षिण पूर्व में लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पर्वत की चोटी पर बसा हुआ था। यशाया 15:2 में लिखा है, बैत और दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मेदबा के ऊपर मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुंडे हुए हैं और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। इस पद में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, संभवतः हम उनसे परिचित नहीं हैं। बैत का अर्थ है घर, जो किमोश का मंदिर था। दीबोन यर्दन नदी के पूर्वी तट पर बसा नगर था, जहां मोआब का पत्थर पाया गया है। नीबो वह पर्वत है जहां से मूसा ने प्रतिज्ञा के देश को देखा था। मेदबा रूबेन का नगर था। देखें यहोशू की पुस्तक 13:16 पद में। यशाया के युग में यह संपूर्ण क्षेत्र और नगर मोआब के अधीन थे। वे नष्ट होंगे क्योंकि वे परमेश्वर को जानते हुए भी अन्य जाति देवताओं के मंदिरों में उपासना करते थे और कहते थे कि वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यशाया 15:3 में आगे लिखा है, सड़कों में लोग टाट पहने हैं, छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। जॉर्डन के आमान नगर में मुझे विचित्र अनुभूति हुई थी। वह एक दरिद्र नगर है, परंतु यशाया के युग में वह समृद्ध नगर था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे आज भी परमेश्वर के दंड के अधीन हैं। हम मोआब के विनाश की भविष्यवाणी देख रहे हैं। अब हम देखेंगे यशाया सोअर को सहानुभूति दिखाता है। मोआब का दंड ऐसा कठोर था कि यशाया भी कांप उठा था। यशाया 15:5 में लिखा है, मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है। उसके रईस सोअर और एग्लत शलेशिया तक भाग जाते हैं। देखो, लुहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरोनैम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। मोआब इस्राएल का बैरी था, परंतु यशाया उनके घोर संकट को देखकर पिघल गया था। यह परमेश्वर के मन का प्रदर्शन है। आज भी मनुष्य के पापों के उपरांत भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और अपनी दया उनके लिए उपलब्ध कराता है, यदि वे मन फिराकर उसके पास आ जाएं। शेष अध्याय नगर के विनाश का चित्रण करता है जो अंततः पूरा हुआ। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे मोआब के लिए दया पाने का अंतिम प्रस्ताव। अध्याय 16 मोआब को परमेश्वर का दया पात्र बनने के लिए अंतिम पुकार के साथ आरंभ होता है। आइए हम पढ़ें यशाया 16:1 पद। लिखा है, जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। इस्राएल की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए मोआब एक मेमना भेजे। मेमना बलि का पशु था जो प्रभु यीशु का प्रतीक था। यूहन्ना 1:29 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु को जगत के पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना कहता है। यदि उन्होंने मेमना भेजा तो मोआब के लिए अर्थ होगा कि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को पहचाना है, परंतु उन्होंने मेमना नहीं भेजा। मोआबी इस तथ्य को अस्वीकार करके कि उनसे बड़ी इच्छा किसी की है और वे परमेश्वर के समक्ष पापी हैं, धर्मी बनना चाहते थे, यह उनका बहुत बड़ा पाप था। यशाया 16:2 में लिखा है, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए बच्चों के समान हैं। मैंने तस्वीर में देखी है कि अर्नोन नदी एक बड़ी नदी नहीं है कि अश्शूरों को मोआबियों से दूर करती। वे वहां पराजित हुए थे।
यशाया 16:5 में लिखा है, तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। प्रेरितों के काम 15 उसके 16 पद में याकूब कहता है कि दाऊद का डेरा गिरा हुआ है और परमेश्वर अन्य जातियों द्वारा कलीसिया का निर्माण करने के बाद दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाएगा। यशाया इसी विषय में यहां बात कर रहा है। आइए देखें मोआब का प्रबल घमंड। यशाया 16 उसके 6 पद में लिखा है, हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है। मोआब को दंड देने का परमेश्वर का कारण था कि मोआब ने घमंड में आकर परमेश्वर की दया के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। परमेश्वर उन्हें बचा सकता था, परंतु उन्हें अपनी झूठी धार्मिकता पर भरोसा था। तब हम आगे देखते हैं 3 वर्ष में दंड पूरा होना। यशाया 16 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी, परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस्राएल के संपर्क में आने वाले राष्ट्रों को दंड देगा तो वह कैलेंडर के अनुसार चलेगा। कलीसिया के साथ व्यवहार करने में वह कैलेंडर पर ध्यान नहीं देता है। मोआब के विनाश का समय 3 वर्ष होगा और 3 ही वर्षों में अश्शूरों ने मोआब को नष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने उन्हें घमंड का दंड दिया था। भोर का सितारा शैतान भी घमंड से भर गया था। वह अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करना चाहता था और परमेश्वर से अलग राज्य करना चाहता था। वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। आज मुक्त विचारक थियोलॉजी का भी यही स्थान है। घमंड ही के कारण मनुष्य परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता है, उसके प्रकाशन को नहीं मानता है। अधिकांश विश्वासियों को कर्म आधारित धर्म चाहिए। वे उद्धार पाने के लिए कर्मों का आधार चाहते हैं, क्योंकि यह उनके घमंड को भाता है। कलीसिया के सदस्यों को प्रायः ढोंगी, स्वार्थी और यहां तक कि परमेश्वर विरोधी कहा जाता है। यह सब मनुष्य के घमंडी मन के उद्गार हैं। यशाया 53:6 में लिखा है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मोआब को दंड मिला। वह आज भुलाया जा चुका एक देश है, परंतु हमारे लिए उसका संदेश आज भी है। अब यहां पर अध्याय 16 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 17 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है दमिश्क और एप्रेम को दंड, कूश की नदियों के पास के क्षेत्र को दंड। आइए देखें दमिश्क और एप्रेम को दंड। दमिश्क अराम सीरिया का मुख्य नगर था और आज भी है। वह नगर विश्व का सबसे पुराना नगर कहलाता है। अन्य नगर भी हैं जो संसार के सबसे पुराने नगर कहलाते हैं। आप जॉर्डन से चलेंगे तो वहां एक पत्थर पर यरीहो नगर की दूरी लिखी है। संसार का सबसे पुराना नगर यरीहो। दमिश्क के बारे में विटरिंगा ने लिखा, दमिश्क किसी भी नगर की तुलना में बार बार नष्ट हुआ था। वह राख से फिर विकसित हो जाता है। इस अध्याय में दमिश्क संपूर्ण अराम देश का प्रतीक है। एप्रेम वास्तव में इसराइल का एक गोत्र था और उसी गोत्र के नाम पर नगर भी था। एक पर्वत को भी यह नाम दिया गया था, परंतु वास्तव में यह नाम किसी मनुष्य का था। धर्मशास्त्र में एप्रेम को इसराइल के 10 गोत्रों का प्रतीक माना गया है। ये 10 गोत्र उत्तरी क्षेत्र में वास करते थे। भविष्यद्वक्ताओं ने इस नाम को प्रतीकात्मक रूप में ही काम में लिया है। होशे 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, इसराइल ने हठीली कलोर के समान हठ किया है। एप्रेम मूर्तों का संगी हो गया है। अतः हमारे पास यहाँ अध्याय 17 में दमिश्क और एप्रेम के दंड का उल्लेख है।
दूसरे शब्दों में अराम और इस्राएल राष्ट्रों को दंड, क्योंकि इस्राएल ने यहूदा के विरुद्ध अराम से साठगांठ की थी, इसलिए दंड पाने में भी वह अराम का साथी होगा। अपराध में सहभागी होने का अर्थ है दंड में भी सहभागी होना। यशाया 17 के 1 पद में लिखा है, दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। कुछ लोग शीघ्र ही कहेंगे कि दमिश्क तो ज्यों का त्यों ही है। यह भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हुई है, वह नगर पहले जैसा ही है। मैं पहले कह चुका हूं कि भविष्यवाणियां दो प्रकार से पूरी होती हैं, दूरस्थ भविष्य में और निकट भविष्य में। स्थानीय परिस्थितियों में इस भविष्यवाणी से उत्पन्न समस्या के दो संभावित समाधान हैं। पहला है, इतिहासकार प्राचीन नगरों की भौगोलिक स्थिति के बारे में निश्चित नहीं होते हैं। किसी ने इतिहास लिखा और फिर कहा कि संसार में सबसे बड़े झूठे इतिहासकार होते हैं। आज के दमिश्क में नगर के अनेक खंडहर हैं। आप किसी भी खंडहर को देखें, वह प्राचीन दमिश्क का ही खंडहर है। प्राचीन नगरों के पुनः निर्माण उसी स्थान पर नहीं होते थे जो पहले नष्ट किया जा चुका है। वे वहां से हटकर नया निर्माण करते थे और दमिश्क के साथ भी ऐसा ही था। दूसरी ओर यरूशलेम के साथ ऐसा नहीं था। वह नगर ठीक उसी स्थान पर फिर बसाया गया है जहां वह पहले था, क्योंकि उनके लिए स्थान का मुख्य महत्व था। अतः हम प्राचीन दमिश्क की समस्या पुरातत्वों पर छोड़ देते हैं। दूसरी बात है, दमिश्क ने संपूर्ण इतिहास में युद्धों का विनाश सहा है, परंतु जगह बदल बदल कर फिर बस गया। वह संभवतः संसार का प्राचीनतम नगर है। उसने अब तक पृथ्वी के प्रत्येक विनाश को झेला है, विशेष करके ऐसे स्थान में जहां विभिन्न सेनाओं ने एक के बाद एक प्रवेश किया, परंतु महाक्लेश में वह बचेगा नहीं, वह नष्ट हो जाएगा। और जैसा यशायाह कहता है, दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। मेरे मित्रों, ये दोनों ही व्याख्याएं यशायाह की भविष्यवाणी की सत्यता को सिद्ध करती हैं। यशायाह 17 के 2 पद में लिखा है, अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। अरोएर के नगर, यह दमिश्क का बाहरी क्षेत्र है। यह संपूर्ण क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है और फिर होगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे दमिश्क नाश होगा और परमेश्वर के दास के द्वारा से जो भविष्यवाणी की गई है, कैसे वह पूर्ण हो रही है। आज हम सब के लिए भी अनिवार्य है कि हम भी इन बातों को अपने जीवन में देखें, जांचें और परखें कि क्या आज हम परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर के दंड का सामना हर उस राजा, रंग, अमीर, गरीब या किसी भी जाति, किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र का हो, जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आज का मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानता। वह कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या परमेश्वर होता तो यह भूकंप, बाढ़, तबाही, सुनामी आती? और आती तो वह हमारी सुधि लेता, हम इंसान पर रहम करता। ऐसे सब प्रश्न वह खड़े करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह अगर नहीं होता तो यह सूर्य कैसे चमकता, यह पृथ्वी कहाँ स्थिर रह पाती, पृथ्वी कैसे अपनी धुरी पर घूमती है, हवाएं कैसे चलती है, आपकी और मेरी सांस कैसे चलती है। दोस्तों, हम मनुष्य बहुत स्वार्थी हैं। हम सिर्फ अपनी ओर या अपने बारे में सोचते हैं। क्या कभी आपने यह सोचा, परमेश्वर ने तो हमारे बिना मांगे सब कुछ हमें दिया है, परंतु हमारे कारण, हमारे कार्यों के कारण, हमारे पापों के कारण और हमारी ढिठाई के कारण, हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण वह कितना दुखी होता है।
क्या आपने कभी यह सोचा कि अगर मनुष्य को दंड दिया जाता तो उसे कैसा दंड दिया जाना चाहिए? दोस्तों, शायद मौत की सजा भी हमारे लिए कम है। वास्तविकता में हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा माननी है और उसे काम करने देने में भी हमें आनाकानी नहीं करना है। आइए दोस्तों, हम यह प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें यह सामर्थ्य प्रदान करे कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास कर सकें और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी महिमा और स्तुति करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें इस बात को सिखाता और समझाता है कि प्रभु, हम कितने बार आपके सन्मुख पापी ठहराए जाते हैं और हम गलत कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा आपको दुखी और खेदित करते हैं और अपने लिए क्रोध को कमाने का काम करते हैं। पिता, आज हम सब अपने जीवन आपके सामने रखते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमसे बातें करे और हमें ये आत्मा प्रदान करे कि हम विश्वास योग्यता के साथ आपके प्रति आज्ञाकारी रहकर आपके साथ जीवन व्यतीत करें, जिससे कि प्रभु हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। आदर और महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है C5। शैतान के 5 अहंकार हमें कल बताए गए थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मोआब खालिस्तान की बड़ी पुत्री की अवैध संतान थी। A याकूब, B अब्राहम, C लूत, D यशाया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।